अब जैसे जैसे दिन खत्म होते जा रहे हैं तो वैसे तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा। जो क्लास 10th की बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इन नेक्स्ट 3 मिनट्स यू विल गेट टू नो सम 30 टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो हियर वी गो। स्ट्रिक्टली अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना, बिकॉज जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा वो सिर्फ ना एनसीईआरटी से ही बनकर आएगा। अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं अच्छे से करी होगी तो उसके लिए तो मुश्किल होगा ही, बिकॉज जब मैंने मेरा बोर्ड दिया था तो मैंने उस टाइम बहुत सारी बुक्स करी थी, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आया हुआ था। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट साइंस की बुक है, उसको लाइन बाय लाइन करना। जस्ट लाइक तुमसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिशमेनिया क्या कॉज करता है, इतना इजी आंसर है तो मुझे कमेंट में ही देना। एंड कुछ हाइब्रिड के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड वो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना। सो तुम अपना कॉन्फिडेंस अपने घर से ही बिल्ड करके चलो कि हमसे वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे। प्लस सीबीएसई के सैम्पल पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेनली मैंने अपनी पढ़ाई सिर्फ यूट्यूब से करी थी और कहीं से नहीं करी थी। ये कुछ टीचर्स है, तुम यहाँ से कर सकते हो स्टडी। मैथ्स में मेनली हमारी प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और दूसरी बात कि तुम उसके सैम्पल पेपर करना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही करना। और एनसीईआरटी तो है ही हमारी गुरु। एंड मेरी की तरह बस तुम चोट मत मरवा लेना अपने हाथ में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, कीवर्ड्स करो तुम एनसीईआरटी के उठा के और उसको क्वेश्चन पेपर में अपने फ्रेम करना अपनी वर्डिंग्स में। भाई इतना अच्छा लगेगा ना, क्या बताऊँ, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लगेगी। क्योंकि मैंने ना यूट्यूब चैनल सीखा था, वो अड्डा 24/7 की एक टीचर है, वो कीवर्ड्स करा रहे थे। तो देन नेवर स्किप योर रिविजन, प्रैक्टिस करते रहो। ऑल्सो स्मार्ट स्टडी अब करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करते आ रहे हो, तो तुम्हें अब चाहिए स्मार्ट स्टडी। इस दौरान तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ऑल्सो मेडिटेशन भी करो, उससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हम टाइम से पहले अपना पेपर नहीं कर पाते। दूसरा कि इसमें अपना टाइम टेबल बनाओ एंड हमें अपना हर रोज टारगेट बनाना चाहिए कि हमें कितना कंप्लीट करना है। सॉल्व एसक्यूपी। और ऑल्सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें रहता है हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इससे तुम्हें आइडिया मिल सकता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बोनस टिप कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थिंक पॉजिटिव कि तुमने अपने बोर्ड एग्जाम को ना हवा बना रखा है कि बहुत, जैसे कि पता नहीं क्या ही आ गया आफत। भाई सिंपल एग्जाम आने वाला है, जैसे कि तुम नॉर्मल करो, अपने दिमाग को सोचो कि हाँ हमसे सब हो जाएगा। बट मेन थिंग ये है कि तुमने अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखो। इस एंड टाइम में ना शॉर्ट नोट्स बिल्कुल काम आते हैं, तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिजिक्स फॉर्मूला की बुकलेट बनाओ, बस ये चीज़ें करो। मेन बात कि जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो अपना स्टेशनरी का सामान पूरा लेके जाओ, कभी तुम भूल जाओ या किसी से मांगो तो वहाँ पर अलाउड नहीं होता है सब चीज़ें। अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम पहले इजी क्वेश्चन करो, देन उसके बाद तुम हाई क्वेश्चन पे जाओ। एंड तुम्हें एक्स्ट्रा शीट्स अवेलेबल होगी वहाँ पर, उसमें ही एक ही शीट के अंदर, तो तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टिप जो कि इंपॉर्टेंट है यार, कि सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे चाहे तुम्हें जितना भी मोटिवेशन दे दे, पर मेन बात तुम्हारे अंदर से है कि तुम उसको अप्लाई कर रहे हो या नहीं। सो सेल्फ मोटिवेशन अपना हमेशा रखना। जीत या हार सिर्फ हमारी सोच पे निर्भर करती है, बट नेवर गिव अप। भाई यार कभी भी गिव अप नहीं करो, बस तुम लगे रहो, तो मेहनत तो सामने आ ही जानी है एक ना एक दिन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यार अच्छे से कर आना, कुछ इतना मत प्रेशर मत लो, बस तुम सिंपल सी बात अच्छे से करके आओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।